हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस के काफ़ी फॉर्मूले कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला रेशियो डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, इन्वेंट्री को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ठीक, इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक बोलते हैं और स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पर वैल्यूड किया जाता है। स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर वैल्यूड किया जाता है। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ही हमें चाहिए, हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट यहाँ पे दे दो। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई एक बार सच बताऊं, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है, अभी बताऊंगी क्यों। नीचे इसको लिखते हैं एवरेज इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक, तो इसका मतलब ये जो सामान हम लोग बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट की ही तो बात कर रहे हैं, मतलब बेचे जाने वाले सामान की कॉस्ट ऊपर रख दो। ठीक, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो और मुझे सबसे अच्छा बोलने में लगता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पूरे फॉर्मूले में मैं इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलूंगी, आप लोग इसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री, भाई एवरेज इन्वेंट्री में भी इन्वेंट्री बोलना भी नहीं अच्छा लगता, तो क्या ले सकते हैं इसे, एवरेज स्टॉक। भैया जब इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा अच्छा लगा ना, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को माइंड में रिमेंबर रखो, ध्यान रखो। COGS का मतलब CRFO, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, और एवरेज इन्वेंट्री, चलिए इसका मतलब अगर हमें फॉर्मूले में COGS मिल जाए और एवरेज स्टॉक मिल जाए तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए COGS, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करके। हाँ, सबसे पहले हम ढूंढेंगे COGS निकालने के लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे। अब देखो, अब अगर मैं इसको सेल्स ना बोलूं तो मैं इसको मुझे बोलना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत लंबा पड़ जा रहा है। तो ध्यान रखना, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और COGS का मतलब होता है CRFO, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, COGS। ठीक, कभी कभी ये दोनों हमें नहीं मिलते फॉर्मूले में, तो कैसे निकालेंगे COGS, तब देखो उस केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ये 11th में हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टॉक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड करेंगे परचेज। अगर किसी तरीके का परचेज रिटर्न है तो लेस कर दीजिए, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हमें COGS सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट, अगर सेल्स है ग्रॉस प्रॉफिट है तो भैया सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो, आपको आपका COGS मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। लेकिन अगर आपको सेल्स दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, तो जरूर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक जो निकलता है मतलब एवरेज इन्वेंट्री, अगर उसको मैं निकालना बताऊं आपको तो ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए कितना अच्छा स्टॉक बोलने में लग रहा है और इन्वेंट्री उतना ही गंदा लग रहा है। ठीक, ये हो गया, तो ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक, एक चीज आपसे और पूछेगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज आपसे वो क्या पूछेगा, एक चीज पूछेगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कुछ नहीं होता है 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है 360 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्न
ओवर रेशियो। ठीक, चलिए अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया फॉर्मूले, बट फॉर्मूले को जब तक अप्लाई ना किया जाए तो मजा नहीं आती है। अब चलते हैं हम लोग अपनी डी.के. गोयल की बुक से इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, देन ये टॉपिक इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी डी.के. गोयल की बुक से, ठीक है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल दे रखी है। ठीक, तो जहां पे भी मैं सेल बोलूं मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल्स रिटर्न दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला तो वैसे ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, बट मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या लिखती हूँ, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए COGS। मैंने कहा था सबसे पहले COGS कहां से निकालोगे, सेल्स में से लेस कर दोगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स को बोलते हैं क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स तो दे रखी है, क्या कहीं ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, देखो नहीं दे रखा है, तो भैया ये तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, कैंसिल करो। फिर मैंने बोला था दूसरा कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, अगर किसी तरीके का परचेज रिटर्न है तो लेस कर लेना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो देखो ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 92,400 प्लस परचेज हमें दे रखी है कितने की 2,75,200, परचेज रिटर्न है नहीं, हटाओ, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है नहीं, सीधे लेस करेंगे क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक 67,600। चलिए कैलकुलेट करके निकालते हैं अपना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS। तो 92,400 प्लस 275,200 माइनस 67,600, इट कम्स टू 3 लाख। तो COGS तो हमें मिल गया, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। देखिए एवरेज स्टॉक जो निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये देखिए 92,400, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 67,600 डिवाइड बाय 2। चलिए नोट डाउन करते हैं। तो 92,400 ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 67,300 डिवाइड बाय 2, इट कम्स टू 80,000। तो एवरेज स्टॉक हमारा निकल के कितना आ गया 80,000 का। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं COGS 3 लाख, ठीक, और एवरेज स्टॉक 80,000, तो 3 लाख डिवाइड बाय 80,000 कर देते हैं। सो 3 लाख डिवाइड बाय 80,000 इट कम्स टू 3.75 टाइम्स। हाँ इसके रेशियो को हम लोग टाइम्स में निकालेंगे, ठीक, तो ये हो गया। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर इस फॉर्मूले पे पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो दो ही चीज चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, और क्या चाहिए एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें तो दो ही चीजों जगह से मिलता है, या तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या हमें सेल्स दे रखी है, सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो चलिए हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स तो हमें दे रखी, क्या कहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, देखिए नहीं दे रखा है ना, नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट हमें चाहिए नहीं, तो इसका मतलब ये अप्लाई नहीं होगा, ये नहीं अप्लाई होगा, तो क्या अप्लाई होगा, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक, ठीक, प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। तो चलिए क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, आइए देखिए जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो रहा है, देखिए उसी के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, मिल गया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है 95,000। अब क्या चाहिए परचेज, जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस वाले कॉलम में आइए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड
कितना है 5,36,000, वो भी मिल गया। परचेज रिटर्न है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं, कोई भी एक्सपेंडिचर अभी तक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। फिर देखिए जहां से ओपनिंग उठाया था वहीं से क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक 70 का दे रखा है, तो चलिए पहले सीओजीएस निकाल देते हैं। तो 95,000 प्लस 5,36,000 माइनस 70,000 कितना हो गया 5,61,000। ठीक, अब क्या चाहिए हमें, एवरेज स्टॉक, तो निकाल दीजिए एवरेज स्टॉक भी। अगर एवरेज स्टॉक निकालेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 95,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 70 डिवाइड बाय 2, तो 95,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाय 2 इट कम्स टू 82,500। तो एवरेज स्टॉक भी हमारा निकल आया है 82,500 का। चलिए फॉर्मूले में लगते हैं। तो सीओजीएस कितना निकाला हम लोगों ने 5,61,000 डिवाइड बाय 82,500, तो 5,61,000 डिवाइड बाय 82,500 इट कम्स टू 6.8 टाइम्स। क्या लिखेंगे इसे, आंसर हो जाएगा 6.8 टाइम्स। चलिए ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे मैं आपको डीके गूगल से ढेर सारे क्वेश्चन दूंगी, बिकॉज इसमें आगे चल के ढेर सारे कुछ ऐसे ट्रिकी पॉइंट हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, एक अलग सा क्वेश्चन। चलिए इसी के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक, आइए। चलिए हमें दे रखा है, इसके बाद दो क्वेश्चन छोड़ ही करते हैं। कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है सीओजीएस, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस हमें पहले से दे रखा है, कितने का 5,60,000 का। परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखा है, कैरेज इनवर्ड दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। और हमें क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक मतलब एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री देखिए कैसे निकलेगा, हमें सीओजीएस दे रखा है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक तो फॉर्मूला होता है सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करने का, तो ऐसा सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक, प्लस परचेज, अगर किस तरह का रिटर्न है तो लेस कर देंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए मैम ये क्यों लगा रहे हैं, मैंने कहा हमारे पास सीओजीएस दे रखा है ना, कितने का 5,60,000 का, मैंने कहा लिख दो। ठीक, 5,60,000 लिख दीजिए। आगे देखिए परचेज दे रखा है, परचेज कितने का है 4,40,000 लिख देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो वेजेस और कैरेज इनवर्ड क्या होते हैं, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, तो 130 और 15,000 तो 1,45,000 हो गया डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग तो निकल आएगा ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए क्या करें, सबको ऐड कर लेते हैं पहले। आप देखिए 75,000 प्लस 4,40,000 प्लस 1,45,000 इट कम्स टू 6,60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 5,60,000। क्या करें, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस का है, इस तरफ ले आइए। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक और ये 6,60,000 यहीं पे रहने दीजिए, और ये जो 5,60,000 है माइनस में कर दीजिए। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें निकल आएगी कितनी 1 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं ना, कैसे, अगर हम लोग एवरेज स्टॉक की बात करें तो एवरेज स्टॉक निकलेगा ओपनिंग, ओपनिंग कितना है 75,000, क्लोजिंग भाई अभी निकाला 1 लाख का, डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 75,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, चलिए निकाल दीजिए। तो 1,75,000 डिवाइड बाय 2 87,500 हमारा क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक, तो 87,500 का हमारा एवरेज स्टॉक मिल गया। तो बताइए सीओजीएस तो दे ही रखा था ना, तो सीओजीएस हमारा कितने का था 5,60,000, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000 था और एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक हम लोगों ने निकाला 87,500 का, तो 5,60,000 अपॉन 87,500 6.4 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इन्वेंट्री पे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। मे बी वीडियो बहुत लंबा होगा वो, बट वो इन्वेंट्री का जो दूसरा वीडियो होगा इस रेशियो पे, उसमें ऑलमोस्ट आपके सारे टफ से टफ इस रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बाय।